नमस्कार, मैं हूं आपके साथ कविता राणा। भारत से 7 समंदर पार जापान 6,852 द्वीपों का एक ऐसा एकमात्र देश है जिसने परमाणु हमले का दर्द झेलकर खुद को कभी टूटने नहीं दिया। एक ऐसा मुल्क है जो आज इलेक्ट्रॉनिक्स, ऑटोमोबाइल्स, मशीनरीज और रोबोटिक्स जैसे क्षेत्रों में बिजली की रफ्तार से दौड़ रहा है, और एक ऐसा देश है जिसकी अर्थव्यवस्था दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है, और एक ऐसा देश भी है जहां सड़कों पर बड़े ही शानदार तरीके से कावड़ यात्रा निकाली जाती है। जी हाँ, 4 जुलाई से सावन चल रहा है और सावन में ही कावड़ यात्रा निकाली जाने की परंपरा देखिए भगवान के घर से चली आ रही है। शिव की भक्ति में रमे शिव भक्तों की कावड़ यात्रा कई मायनों में खास रहती है। अगर आप ये सोचते हैं कि कावड़ का मतलब सिर्फ गंगा तट से जल भरकर शिवलिंग तक चढ़ाने की यात्रा है, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। शिव की ये यात्रा इस दुनिया के लिए अद्भुत है, अकल्पनीय है और अविश्वसनीय भी, क्योंकि कावड़ियों की कावड़ यात्रा कई प्रकार की है। सामान्य कावड़ यात्रा में लोग अपनी सुविधा के अनुसार चलते हैं, रुकते हैं, विश्राम करते हुए जल लेने जाते हैं और आते हैं। ऐसे लोगों के लिए देखिए पंडाल का आयोजन किया जाता है। आते जाते इन लोगों के खाने की व्यवस्था भी की जाती है ताकि इन लोगों को किसी भी तरह की कोई भी दिक्कत का सामना ना करना पड़े। आराम करने के लिए रास्ते में पंडाल इनके लगाए जाते हैं, लेकिन ऐसा डाक कावड़ में बिल्कुल नहीं होता है। डाक कावड़ वाले कावड़िया बिना रुके आते और जाते हैं। ये लोग कहीं विश्राम नहीं करते, और इसलिए जब डाक कावड़ मंदिर आती है तो मंदिर में इनके लिए स्पेशल व्यवस्था की जाती है और इनके लिए रास्ता साफ कर दिया जाता है ताकि ये बिना रुके सीधे शिवलिंग पर जल चढ़ा दें। डाक कावड़ से अलग खड़ी कावड़ यात्रा और भी कठिन होती है। खड़ी कावड़ यात्रा में कावड़ अपने साथ 2 से 3 लोगों को लेकर चलता है ताकि जब वो थक जाए तो दूसरे सहयोगी कावड़ लेकर आगे बढ़ते रहें, और ये कावड़ बिल्कुल नहीं रुकती है। एक दूसरे का सहारा बनकर ही लोग आगे बढ़ते हैं इस कावड़ यात्रा में। और इन सब के बीच देखिए दांडी कावड़ यात्रा को सबसे ज्यादा मुश्किल बताया गया है, क्योंकि दांडी कावड़ यात्रा में शिव भक्त दंड यानी कि लेटकर एक जगह से दूसरी जगह तक यात्रा पूरी करते हैं, और इस पूरी यात्रा में कम से कम आप मान लीजिए कि 1 महीने भर का समय तो लग ही जाता है। और इस बार जापान की सड़कों पर जो कावड़ यात्रा निकाली गई वो सामान्य कावड़ यात्रा थी। महादेव के जयकारों से गूंजा जापान। जापान की सड़कों पर निकली कावड़ यात्रा, शिव की भक्ति में रमा समूचा जापान। जापान में दिखी भारत की सनातन संस्कृति। देखिए सिर्फ धर्म ज्ञान पर। बीते दिनों जापान की राजधानी यानी कि टोक्यो में भव्य तरीके से कावड़ यात्रा निकाली गई। तन पर भगवा ओढ़े और जुबान पर सिर्फ और सिर्फ महादेव का नाम लिए ये हैं जापान में रहने वाले प्रवासी भारतीय। जी हाँ, दरअसल बिहार फाउंडेशन की तरफ से कावड़ यात्रा निकाले जाने का एक आयोजन किया गया था, और सिर्फ आपको ताज्जुब होगा ये जानकर कि सिर्फ भारत ही नहीं, मतलब भारतीय नहीं बल्कि नेपाल और श्रीलंका के लोगों ने भी इस कावड़ यात्रा में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया, और तकरीबन 500 शिव भक्त इस यात्रा में शामिल हुए। श्री राधा कृष्ण मंदिर से कावड़ यात्रा शुरू हुई और फिर सीतामां शिव मंदिर में जलाभिषेक के साथ कावड़ यात्रा का पूरी तरह से समापन हुआ। शिव भक्तों ने गंगा जल लेकर करीबन 82 किलोमीटर दूरी तय की, और इस तरह कावड़ का गंगा जल बिहार के सुल्तानगंजपुर से टोक्यो पहुंचाया गया। तो बिहार फाउंडेशन की तरफ से आयोजित इस कार्यक्रम को हर किसी ने सराहा है, पसंद किया है। शिव की भक्ति से जापानी लोग खुद को जोड़ने से बिल्कुल नहीं रोक पाए, जो ये बताता है कि महादेव हर जगह है, हर किसी में है, हम में है और आप में, हर चीज में है। तो जापान से आई कावड़ यात्रा की ये तस्वीरें इस बात का भी संकेत है कि हिंदुत्व की ओर दुनिया ने कदम बढ़ाना शुरू कर दिया है। जापान की लगभग 12 करोड़ की आबादी है, जिसमें देखिए बौद्ध और शिंतो धर्म के मानने वाले लोग सबसे ज्यादा हैं। मान लीजिए कि यहाँ हिंदुओं की आबादी ना के बराबर। और ताज्जुब की बात यही है कि भारत से अलग इनकी डेमोग्राफी में भी सनातन संस्कृति का डंका हमेशा बजता है। आज भी यहाँ सनातन संस्कृति की झलक आराम से देखने को मिलती है। यहाँ कई हिंदू देवी देवताओं की पूजा भी की जाती है। यहाँ के कई शहरों के नाम भी हिंदू देवी देवताओं के नाम पर है। जापान में देखिए मुख्य तौर पर भगवान श्री गणेश, ब्रह्मा, गरुड़, वायु और वरुण देव की पूजा होती है। आलम यह कि जापानी भाषा में कई शब्द संस्कृत से भी लिए गए हैं। जापानी में संस्कृत और तमिल से करीब 500 शब्द लिए गए हैं, और जापान की भाषा काना में देखिए कई संस्कृत के शब्द सुनाई भी देते हैं। बताया तो ये भी जाता है कि काना का आधार ही संस्कृत है। यहाँ के देवी देवताओं में हिंदुओं के देवता मिलते हैं, जहाँ लक्ष्मी, इंद्र, ब्रह्मा, गणेश, गरुड़, कई देवी देवताओं की यहाँ पे आराम से पूजा आप देख सकते हैं।
बौद्ध धर्म के संस्थापक यानी कि सिद्धार्थ गौतम थे और वो एक हिंदू थे, ये तो आप भी जानते हैं, एक शासक थे जो बुद्ध बने बाद में, और जो कि देखिए हिंदू धर्म और बौद्ध धर्म दोनों की उत्पत्ति भारत में ही हुई और दोनों के बीच बहुत ही एक लंबा संबंध रहा है और यही कारण है जिसके चलते जापान हमेशा से भारत के करीब रहा है। बहरहाल जापान की सड़कों पर निकाली गई ये कांवड़ यात्रा और इन कांवड़ यात्रा की जो ये तस्वीरें हैं आपको कैसी लगी, इस पर कमेंट करना बिल्कुल मत भूलिएगा। भाई और बहनों, आज जब देश में इतना काम हो रहा है, देश आगे बढ़ रहा है, तो कुछ लोगों को परेशानी होनी बहुत स्वाभाविक है। जो लोग देश की जनता को हमेशा तरसा कर रखते थे, जिन लोगों को देश की जनता की आवश्यकताओं और आकांक्षाओं से कोई मतलब नहीं था, वो लोग देश की जनता के सपने पूरे होते देखकर आज जरा ज्यादा चिढ़े हुए हैं। और इसलिए आप देख रहे हैं आजकल इन भ्रष्टाचारियों और परिवारवादियों ने अपनी जमात का नाम भी बदल दिया है। चेहरे वही पुराने हैं, पाप भी पुराने हैं, तौर तरीके भी पुराने हैं, लेकिन जमात का नाम बदल गया है। इनके तौर तरीके भी वही है, पुराने हैं, इनके इरादे भी वही है। जब मिडिल क्लास को कुछ सस्ता मिलता है तो ये कहते हैं कि किसान को सही कीमत नहीं मिल रही। जब किसान को ज्यादा कीमत मिलती है तो ये कहते हैं कि महंगाई बढ़ रही है। यही दोहरापन इनकी राजनीति है।